अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई लर्निंग पॉइंट। हियर इज़ मानी। सो डियर स्टूडेंट, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स फॉर 11 कॉमर्स के चैप्टर 2 करेंगे, जो कि है हमारा रेशो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज। उसकी हम एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.1 है, फाइंड द रेशो ऑफ 5 आवर्स टू 10 आवर्स। सो बेसिकली हमें सवाल में ये कह रहे हैं कि हमने रेशो फाइंड करना है 5 आवर्स टू 10 आवर्स का। ठीक है। सो सबसे पहले हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे 5 आवर्स, रेशो की इस तरह साइन दे देंगे 10 आवर्स। ठीक है। सो अब देखिए, यहाँ पर दोनों आवर्स दिए हुए हैं, यानी कि हम इनको चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर मिनट्स दिए होते और यहाँ पर आवर्स होते तो हम इसको आवर्स को मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेते, क्योंकि 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स 60 सेकंड्स के बराबर होता है। सो हम इस तरह अब इसको हम, यानी कि हमें दोनों तरफ आवर्स ही दिया हुआ है, तो हम सिर्फ इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 5 को एज इट इज़ उतारेंगे, 10 को एज इट इज़ उतारेंगे। सो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम दोनों को एक ही टेबल से कट करें। जैसे देखिए 5 1 ज़ा 5 होता है और 5 2 ज़ा 10। सो अब इस तरह हम रेशो के भी साइन में, ये रेशो के साइन है। सो द रेशो ऑफ 5 आवर्स टू 10 आवर्स इज़ 1:2 आंसर। सो अब हमारा क्वेश्चन 2.2 है, फाइंड द रेशो ऑफ ₹20 टू ₹100। सोल्यूशन की हेडिंग देंगे ₹20 रेशो ₹100 लिखेंगे। रुपीज़ सेम है तो हम वो आगे नहीं लिखेंगे स्टेप में। सो अब देखें 20 में भी 20 लिखा और यहाँ पर 100 लिखा। अब देखें यहाँ पर एक ज़ीरो है, यहाँ पर कितने हैं? 2 ज़ीरो हैं। सो हम ये एक ज़ीरो कट कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। ठीक है। सो अब बेसिकली हमारे पास क्या बच गया? 2 एंड 10 बच गया। सो अब एक ही टेबल में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमने रेशो जब भी हम फाइंड करेंगे, दो चीज़ों का जब हम रेशो फाइंड करेंगे तो हम उसको एक ही टेबल से कट करेंगे। जैसा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सो अगर ये एक टेबल में, जैसा ये तो एक टेबल में आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 15 हो गया, तो ये तो एक टेबल में नहीं आते ना, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो वो हम इसी तरह बस छोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या आएगा? 2 और 15। लेकिन देखिए यहाँ पर 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है। सो इसलिए हम फिर इसको मज़ीद कट करेंगे, जैसे 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। सो हमारा जो हमें फाइंड करना था ₹20 टू ₹100 का रेशो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1:5। तो अब हम लिखेंगे द रेशो ऑफ ₹20 टू ₹100 इज़ 1:5 आंसर। सो अब हमारा क्वेश्चन 2.3 है, फाइंड द रेशो ऑफ 50 ग्राम टू 2 kg। ठीक है। अब हमें सवाल में वो पूछ रहे हैं। अब देखें, अब हमें चेंज क्वांटिटीज़ दे दी हैं। पहले हमें सेम दे रहे थे, आवर्स टू आवर्स फाइंड करना था, रुपीज़ टू रुपीज़ फाइंड करना था। अब हमें क्या दे रहे हैं? ग्राम टू kg। दोनों क्वांटिटीज़ फ़र्क है। ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? पहले सोल्यूशन की हेडिंग देंगे 50 ग्राम रेशो के साइन दिए, फिर आ जाएगा 2 kg। ठीक है। सो अब देखें हमारे पास एज वी नो डैट कि kg बड़ा होता है ना, kg ग्राम छोटा होता है, kg बड़ा होता है। और 1 kg में कितने, ये देखें, 1 kg में 1 kg बराबर किसके होता है? 1000 ग्राम्स के। ठीक है, सही है। यानी कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। सही है। सो हमने ये जो हम सवाल रेशो के सॉल्व करेंगे ना, हमने हमेशा बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में चेंज करना है। ठीक है। हम ग्राम को चेंज नहीं करेंगे। अगर हम ग्राम को चेंज करेंगे ना तो वो सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। सो हम बेसिकली हम kg को, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में ले आएंगे। सो जब हम बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में लाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पर 2 kg था, इसको जब मैं ग्राम में चेंज करूँगी तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूँगी। मैंने मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों किया? क्योंकि देखें 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। अब मैं kg को किस में चेंज कर रही हूँ? ग्राम्स में चेंज कर रही हूँ। सो जब मैं ग्राम्स में चेंज करूँगी kg को, तो उसके लिए मैं 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो अब देखें यहाँ पर 50 ग्राम है, रेशो 2000 ग्राम हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2000 ग्राम। अब देखें दोनों क्वांटिटीज सेम हो गई। सो जब रेशो फाइंड करना होता है उसके लिए दोनों क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। सही है। सो अब देखिए यहाँ पर भी 50 ग्राम आ गया, यहाँ पर भी 1000 ग्राम्स आ गया। सो अब हम देखेंगे कि अब अगर तो कोई ज़ीरो कट हो सकता है तो उसको हम कर लेंगे। इस तरह हमारी जो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो हमारी ईजीली हो जाएगी। सो अब देखिए यहाँ पर भी 50 ग्राम्स है, यहाँ पर भी 2000 ग्राम्स है। हमने दोनों क्वांटिटी को ग्राम्स में चेंज कर लिया। सही है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखें 2000 थे, कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3। और यहाँ पर 50 ग्राम्स है तो कितने ज़ीरो हैं?
1। सो अब देखें इसका 1 एक 0 मैंने काट दिया यहाँ से, ये भी। अब मेरे पास क्या बचा, ओनली 5, और यहाँ पर क्या आया 200। सो अब देखें, अब जिस तरह के हमने एक ही टेबल से दोनों को कट करना है, ऐसे नहीं कि इसको हमने एक टेबल से कट किया, इसको एक टेबल दूसरे टेबल से कट किया, इस तरह हमारा गलत हो जाएगा। हमने इन दोनों को एक ही टेबल से कट करना है। सो देखें 5 1 ज़ा 5, 5 40 ज़ा 200, ठीक है। सो द रेशो of 50 gram to 2 kg is 1:40। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो हमारा क्वेश्चन 2.4 है, फाइंड द रेशो ऑफ 3 hours to 90 minutes। सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, सवाल इस तरह लिखेंगे कि 3 hours रेशो 90 minutes। अब देखें यहाँ पर कि हमें फिर से हम इस रेशो जब हम फाइंड करें ना, इसमें हम यहाँ हमारे पास बड़ी चीज़ क्या है, आवर्स। आवर्स बड़े होते हैं ना, मिनट्स में मिनट्स छोटे होते हैं। सो अब देखें हम आवर्स को किस में चेंज करेंगे, मिनट्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरह हमारे लिए ईजी हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। सो अब देखें 90 मिनट्स है, यहाँ पर 3 hours है। सो एज वी नो डैट के 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60, ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं। सो अब हम यहाँ पर 3 हमें आवर्स दिया हुआ है, अब हमने इसको मिनट्स में चेंज करना है। सो हम जब मिनट्स में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेंगे। सो हमने जब 3 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 मिनट्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो आ जाएगा 180 मिनट्स, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 90 मिनट्स। अब देखें यहाँ पर दोनों हमारे पास क्वांटिटी सेम हो गई, हमने इनको सेम ले आए क्वांटिटी। देखें यहाँ पर ये भी 180 मिनट्स हो गए, ये भी 90 मिनट्स हो गए। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो अब देखें यहाँ पर भी एक 0 है, यहाँ पर भी एक 0 है, 0 0 से हम ये कट जाता है, ठीक है, 0 0 से कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ओनली 9, और यहाँ पर क्या बचा 18। अब दोनों को हमने एक ही टेबल से कट करना है, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। सो द रेशियो ऑफ 3 hours to 90 minutes is 2:1 आंसर। सो हमारा क्वेश्चन 2.5 है, फाइंड द रेशियो ऑफ 210 डिग्री टू 360 डिग्री। सोल्यूशन, अब हमने फाइंड क्या करना है, इन दोनों का रेशो फाइंड करना है, ठीक है। सो अब देखिए ये दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों ही हमें डिग्री में दिए हुए, तो हम इसमें से किसी को चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ एक ही टेबल्स के साथ कट करेंगे, ठीक है। सो अब देखें यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 था। सबसे पहले हम 0 0 कट कर लेंगे। सो हमारे पास क्या बचा 36, और यहाँ पर क्या है 21। हम दोनों को एक ही टेबल से करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें मैंने इसको किस टेबल से कट किया, 3 के टेबल से कट किया। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। कटिंग करते हुए ये चीज़ जहन में रखनी है कि हमने एक ही टेबल को यूज़ करना है, ठीक है। सो अब देखें 3 7 ज़ा 21 और 3 12 ज़ा 36। सो अब ये देखो, और ये मज़ीद नहीं कट सकता, ठीक है। 7 के टेबल में 12 नहीं आता है, और भी कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हों। सो हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। हमारा यही आंसर होगा। सो अब हम लिखेंगे द रेशो ऑफ 210 डिग्री टू 360 डिग्री इज़ 7:12। हमारे पास आंसर। सो अब हमारा क्वेश्चन 2.6 है, फाइंड द रेशो ऑफ 250 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अब हमें दो अलग अलग क्वांटिटी दी हुई, यहाँ पर मीटर्स है, मीटर है, और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब हमारे पास बड़ी चीज़ क्या है, हमें पता है कि भाई मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो अब देखें यहाँ पर 250 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर ओनली 1 मीटर दिया हुआ है, तो हम बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, सही है। सो अब हम मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि देखें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। सो अब मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 250 सेंटीमीटर, एंड जब मैंने इसको इससे 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 100 सेंटीमीटर। सो अब देखें दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर। सो अब ये
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए ये 250 था, मैंने एज इट इज़ उतार लिया, ये 100 था एज इट इज़। अब यहाँ पर भी एक ज़ीरो है, यहाँ पर भी एक ज़ीरो है, ठीक है। सो हमने इसको एक ज़ीरो को कट कर लिया, एक ज़ीरो को इसको कट कर लिया। सो हमारे पास आ गया 25 और 10। सो अब देखिए 25 और 10 रेशियो आया, सही। सो अब देखिए ये दोनों एक टेबल में जा रहे हैं, 10 और 25 किस टेबल में जा रहे हैं, 5 के टेबल में ये दोनों जा रहे हैं, ठीक है, कट हो रहे हैं। सो अब देखिए 25 5 ज़ा 25 होता है, सो मैंने इधर 5 लिख दिया, और 5 2 ज़ा 10 होता है, तो मैंने देखिए 5 के टेबल से कट किया, ठीक है, 5 के टेबल से कट किया, तो 5 5 ज़ा 25 होता है, इसलिए मैंने 5 लिख दिया, और 5 2 ज़ा 10 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। सो द रेशियो ऑफ 250 सेंटीमीटर टू 1 मीटर इज 5:2 आंसर। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2.7 है, डिस्ट्रीब्यूट रुपीज़ 800 बिटवीन 2 पर्सन्स इन द रेशियो 1:3। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे, वो बोल क्या रहा है, वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करो कितने, 800 बिटवीन 2 पर्सन, यानी कि 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सो आप कह सकते हो, सपोज कर लो कि एक हमारे पास पर्सन 1 है और एक पर्सन हमारे पास 2 है, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 800, ठीक है। सो और उनका रेशो क्या होगा, 1:3, इसमें हमें रेशो भी दिया हुआ है, सही है। सो हमने पता करना है कि भाई फर्स्ट पर्सन के पास कितने पैसे जाएंगे और पर्सन 2 के पास कितने पैसे जाएंगे। सो हमें उसका रेशो भी दिया हुआ है कि एक के पास 1 रेशो जाएगा और एक के पास 3 रेशो जाएगा, ठीक है। सो हम सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, रुपीज़ हमें कितने दिए हुए, 800 रुपीज़ दिए हुए, ठीक है। सो 2 पर्सन है, उनका रेशो क्या है, 1:3 उनका रेशो है। सो अब देखें, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फिर हम निकालेंगे सम ऑफ द रेशियो। जैसा कि आपको पता है सम किसको कहते हैं, प्लस करने को सम कहते हैं, ठीक है। सो हम हमारे यानी कि थर्ड जो हमारा स्टेप होगा वो हमारा होगा सम ऑफ द रेशियो। पहले हमने रेशियो लिखे, 2 पर्सन का रेशियो क्या था, 1:3। अब हम कर रहे हैं सम ऑफ द रेशियो। सो हमने सम ऑफ द रेशियो किया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बेसिकली प्लस डाल देंगे, 1 + 3 = क्या आएगा हमारे पास, 4। सम ऑफ द रेशियो क्या हमारे पास बना, 4। अब जो हमारे पास सम ऑफ द रेशियो बना ना, अब इसको हम देखें आगे किस तरह यूज़ करते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना था कि हमने कितने डिस्ट्रीब्यूट करने पैसे, ठीक है। रेशियो हमें दिया हुआ था, फर्स्ट पर्सन का हमारा रेशियो क्या था, 1, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें 1 दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ है। 2 पर्सन है, ये 1 पर्सन का रेशियो है और ये सेकंड पर्सन का रेशियो है, ठीक है। सो अब देखें, फर्स्ट पर्सन का रेशियो हमारे पास क्या है, 1, हमने 1 लिख दिया। डिवाइड में हम वो चीज़ देंगे जो हमारा सम ऑफ द रेशियो आया। सम ऑफ द रेशियो हमारा क्या आया था, 4। सो हमने डिवाइड में क्या लिया, 4, ऊपर क्या लिया, जो उसका रेशियो था, फर्स्ट पर्सन का रेशियो क्या था, 1 ले लिया। डिवाइड में हमने क्या लेना है, सम ऑफ द रेशियो, मल्टीप्लाई करेंगे हम 800 से, ठीक है, क्योंकि कितने पैसे हमारे पास, 800। जितने हमें पैसे दिए होंगे वो हम मल्टीप्लाई में लेंगे, जो हमें रेशो दिया होगा हम वो ऊपर लेंगे और सम ऑफ द रेशो से नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो हमारी कटिंग किसकी होगी, सम ऑफ द रेशो और पैसों की कटिंग होगी, जो कि 800 है। सो एज वी नो डैट कि 4 1 ज़ा 4 और 4 को जब हमने 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 800, ठीक है। सो ये आप कैलकुलेटर की मदद से करना और डायरेक्टली करना, क्योंकि बिजनेस मैथ में आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। सो अब देखें, फर्स्ट पर्सन का हमारे पास क्या आ गया, 1 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 200 ही आएगा। सो हमारा फर्स्ट पर्सन का क्या आया, 200, ठीक है। अब हम सेकंड पर्सन का फाइंड कर रहे हैं। सेकंड पर्सन के पास कितने पैसे जाएंगे, एक पर्सन के पास तो आ गया 200 जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका रेशियो क्या था, 1। अब हम सेकंड पर्सन के लिए फाइंड करेंगे तो वही स्टेपिंग होगी। सबसे पहले हम उसका रेशियो लिखेंगे, सेकंड पर्सन का रेशियो क्या है, 3, और डिवाइड किससे करेंगे, सम ऑफ द रेशियो से, ठीक है। सेम वही स्टेपिंग चल रही, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 800 से, जो हमें रुपीज़ दिए हुए। सो 4 1 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई जब करेंगे 200 से तो हमारे पास आएगा 800, ठीक है। जब कट किया तो 200 आया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 200 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 600, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ था, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 200 किया तो आ गया हमारे पास 600, सेकेंड पर्सन। सो अब देखें, अब हमें वैसे भी पता चल रहा है कि भाई देखो 200 का 1 हमने जब रेशो किया तो एक हमारे पास आ गया 200, और जब हमने 3 किया तो हमारे पास आ गया 600। अब इसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चल जाएगा कि हमने सवाल सॉल्व सही किया है कि नहीं सही किया, ठीक है। हमारे पास पैसे कितने थे, 800 थे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के पास कितने पैसे आए, 200 आए, 200 वो हमने 200 लिख लिए। सेकंड पर्सन के पास हमारे पास कितने पैसे आए, 600 लिखे। दोनों को प्लस करेंगे,
800 इज इक्वल टू 800। अगर ये दोनों जगह पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों जगहों की बराबर आ जाएंगी तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरिफिकेशन हम इसीलिए करते हैं कि हमें आंसर खुद ही उसी वक्त पता चल जाता है। अगर हमारे दोनों तरफ के आंसर बराबर नहीं आएंगे तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या है 800। हमने फाइंड कर लिया कि कितने परसेंट जाएंगे। सो अब देखिए हमें फाइंड भी यही करना था कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करने थे पैसे 2% में। ठीक है, सो हमें पता चल गया कि पर्सन 1 के कितने हैं 200 और पर्सन 2 के कितने हैं 600। सो ये हमारा आंसर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.8 है। इसके हमारे 2 पार्ट होंगे। सो हमारा पार्ट ए है डिवाइड ₹2380 इन द रेशो 4:3। ठीक है, अब सवाल में वो ये बोल रहे हैं कि हमने डिवाइड करने 2380 कितने रेशो में 4:3 में। रेशो हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो हम इस तरह कर लेंगे कि हमारा फर्स्ट शेयर क्या होगा और सेकंड शेयर हम फाइंड करेंगे और हमें रेशो भी दिया हुआ है 4:3। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग देंगे। रुपीज़ हमें कितने दिया हुआ है 2380। रेशो हमें क्या दिया हुआ है 4:3 हमें दिया हुआ है। सबसे पहले उसी तरह हमारी स्टेपिंग चलेगी। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा रुपीज़ जो हमें दिए होंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा रेशो लिखेंगे एंड थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा सम ऑफ द रेशो, यानी कि हम सम ऑफ द रेशो फाइंड करेंगे। सो 4 + 3 सम ऑफ द रेशो किस तरह हमारे पास आएगा, ये हमें दिया नहीं होगा, ये हमने खुद फाइंड करना होगा सम ऑफ द रेशो। सम ऑफ द रेशो इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर हमें डिवाइड में सम ऑफ द रेशो लेते हैं। ठीक है, सो सम ऑफ द रेशो हमने किया 4 + 3 = 7। हमारे पास क्या आ गया सम ऑफ द रेशो। सो अब हेडिंग हमने दे दी फाइंडिंग शेयर्स। ठीक है, हम शेयर्स मालूम करें क्योंकि हमने डिवाइड करना था 4:3 में कितने 2380। सो अब हमारा फर्स्ट शेयर हम किस तरह निकालेंगे। हमारा पहला जो रेशो था वो हमें क्या दिया हुआ था 4, हमें रेशो पहला दिया हुआ था वो हम ले लेंगे। सम ऑफ द रेशो हम डिवाइड में ले लेंगे जो कि हमारा क्या आया था 7। मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें पैसे कितने दिए हुए थे 2380। ठीक है, सो अब देखें ये हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। 2380 को डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 340। 7 1 और 7 3 40 2380। सो अब देखें फर्स्ट ईयर हमारे पास आ गया। अब हम किस तरह फर्स्ट ईयर को करेंगे। अब जिस तरह देखें मेरे पास आया 4 को मल्टीप्लाई किया मैंने 340 से डिवाइडेड बाय 7, यानी कि देखें 7 तो यहाँ पे कट गया था, ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 340 से। फर्स्ट ईयर हमारे पास आएगा 4 × 340 = 1360। सो हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट शेयर। ठीक है, फर्स्ट शेयर हमने निकाला, हमारे पास आ गया 1360। अब हम कौन सा शेयर निकालेंगे सेकंड शेयर। ठीक है, फर्स्ट शेयर हमने निकाल लिया, अब हम सेकंड शेयर निकालेंगे। और हमें सेकंड शेयर का क्या दिया हुआ था रेशो, एक हमें 4 रेशो दिया हुआ था, एक हमारा 4 रेशो था और एक हमारा क्या था 3 रेशो। 4 रेशो हमने कर लिया जो हमारा फर्स्ट रेशो था और सम ऑफ द रेशो 7 था। अब हम कर रहे हैं रेशो सेकंड जो हमारा क्या था 3। सो अब देखिए सेकंड रेशो फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया 3। ठीक है, हमें रुपीज़ कितने दिए थे 2380, उसको डिवाइड किससे करना था 7 से। ठीक है, सो अब जब हमने कट किया 2380 को 7 के टेबल में कट किया तो हमारे पास आ गया 340। सही है, वही सेम स्टेपिंग चलेगी। अब देखें सेकंड शेयर आ गया दोबारा से, हमारे पास क्या बचा 340 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 से। तो जब हमने 340 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1020। सो अब देखें अब हमारा सेकंड शेयर क्या आ गया 1020 सेकंड शेयर आया। तो अब देखें वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर जो हमने अब ये सवाल किया है वो ठीक किया कि नहीं। अगर वेरिफिकेशन की दोनों तरफ के आंसर सेम आ जाएँ, वैल्यूज़ दोनों सेम आ जाएँ, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो हमने जो सोल्व किया है सोल्यूशन किया है वो हमारा 100% ठीक है। सो हमें कितने पैसे दिए हुए थे 2380। हमारा फर्स्ट शेयर क्या था 1360, उसको हम लिख लेंगे, बीच में प्लस करेंगे, दोनों रेशो को प्लस करेंगे। और हमारा सेकंड शेयर क्या था 1020 प्लस 1020, दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2380। सो देखें दोनों तरफ आंसर सेम है। सो इस हमें पता चल गया कि जो हमने ये सोल्यूशन किया बिल्कुल ठीक है। सो डियर स्टूडेंट हमने 2.8 का पहले ए पार्ट किया था, अब यह हमारा आ गया पार्ट बी।
अब सवाल ये बोल रहे हैं, देखें, डिस्ट्रीब्यूट ₹1 लाख बिटवीन नुमान एंड आतिफ सच डैट नुमान गेट्स डबल ऑफ व्हाट आतिफ गेट्स। ठीक है, अब पहले सवाल को समझ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। वो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, हमें 2% दिए हुए, कौन कौन से, नुमान और आतिफ। अच्छा, अब देखें, इसमें थोड़े से ना ये ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें पिछले हम जो सवाल कर रहे थे उनमें हमें रेशो गिवन था, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें रेशो नहीं दिया हुआ, लेकिन इन्होंने रेशो के लिए हिंट दी हुई है। अब वो देखें, वो कह रहे हैं कि एक नुमान है और एक आतिफ है, सच डैट नुमान गेट्स डबल ऑफ व्हाट आतिफ गेट्स। अब देखो, वो ये बोल रहा है कि 1 लाख रुपीज़ हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो नुमान और आतिफ में, सच डैट, जैसा कि नुमान गेट्स डबल, नुमान को डबल मिला, किसके, जितने आतिफ को, यानी कि अगर मिसाल है आतिफ को, आतिफ से डबल मिला है, आतिफ को, यानी कि आतिफ को अगर 1 मिला है तो नुमान को कितना मिला है, डबल, उसका 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2। सो देखो, ये हमारे पास रेशो आ गया, ये हमारे पास आ गया आतिफ का रेशो, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया नुमान का रेशो। ये हमें कैसे पता चला कि ये हमारा रेशो है, देखो अभी इसमें हमें रेशो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने हमें हिंट दी है, कह रहे हैं कि आतिफ को जितने मिले ना, नुमान को उससे डबल मिले, तो हमने किया कि भाई आतिफ को 1 मिले और नुमान गेट्स डबल, यानी कि 2, तो हमारा रेशो क्या आ गया, 1:2। सो देखें, लेट आतिफ अगर x है, यानी कि आतिफ 1 है, नुमान गेट्स डबल, नुमान को डबल मिला तो क्या हो गया, 2। सो रेशो हमारा क्या बन गया, 1:2। ये 1 किसका रेशो है, आतिफ का रेशो है, 2 किसका रेशो है, नुमान का रेशो है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप, सही है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, रुपीज़, हमारा कि हमें रुपीज़ कितने दिए हुए, 1 लाख रुपीज़ दिए हुए, ठीक है। सो अब देखें, अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो निकालना ज़रूरी है क्योंकि फिर ये हम डिवीजन करते हैं इससे, ठीक है। सो हमारा सम ऑफ रेशो किस तरह आएगा, हम ये जो हमारा रेशो हमने जो निकाला है ना खुद से 1:2, सो ये हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। सो हमारा सम ऑफ रेशो क्या आ गया, 3। अब हम फाइंड करेंगे शेयर ऑफ आतिफ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बताओ कि 1 लाख में से आतिफ को कितने मिले और नुमान को कितने मिले। सो अब देखो, शेयर ऑफ आतिफ हम फाइंड करें, आतिफ का रेशो क्या था, 1, आतिफ का रेशो 1 लिख दिया, ठीक है। सो अब डिवीजन में क्या हम करेंगे, डिवाइड में सम ऑफ रेशो, जो कि क्या था हमारा 3। सो हम डिवाइड में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमें जितने हमें पैसे दिए हुए कितने हैं, 1 लाख किया, सही है। सो अब देखो, इसको हम कैलकुलेटर से इस तरह करेंगे, अगर हमने डायरेक्ट भी कर लें कि देखो हमें क्या दिया हुआ है, पहले हम डिवीजन का ये लेंगे, ठीक है। सो अब हमने सबसे पहले ऊपर 1 लिखा, नीचे हमने 3 लिखा, क्योंकि डिवीजन हमारा सम ऑफ द रेशो क्या था, 3। मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, हमें क्या दिया हुआ है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख दिया हुआ है। सो अब देखो हमारे पास ये आया, इसको हम पॉइंट्स में चेंज करने के लिए HT दबाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 3,3,3,3.3333, ठीक है, इनफाइनाइट चल रहा है। सो अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ आतिफ, इस तरह आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लें तो वो भी आपका बिल्कुल ठीक आएगा, सही है, इस तरह मिस्टेक कोई नहीं होगी। सो शेयर ऑफ आतिफ क्या आ गया, 3,3,3,3.333, इस तरह करके, ठीक है। सो ये हमारा आ गया शेयर ऑफ आतिफ। सो अब देखें, अब हम कौन सा फाइंड करेंगे, शेयर ऑफ नुमान। हमारा आतिफ का क्या शेयर आया था, 33,333.333 पैसा, ठीक है। सो अब हम शेयर ऑफ नुमान फाइंड करेंगे। हमारा रेशो क्या था, नुमान का 2 था, क्योंकि नुमान का डबल आया था ना, तो 2 था, और सम ऑफ द रेशो क्या था, 3। मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, ठीक है। सो अब हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लेंगे कि अब देखें हमने फिर इस तरह लिया, पहले अब नुमान का जो रेशो था वो लिखा 2, नीचे सम ऑफ द रेशो लिखा, मल्टीप्लाई किया 1 लाख से, ठीक है। सो हमारे पास ये आया। अब देखें हमारे पास क्या आया, 66,667 पैसा, ठीक है। सो अब शेयर ऑफ नुमान हमारे पास आ गया। सो अब देखिए इसकी वेरिफिकेशन करेंगे ना तो वो तकरीबन 1 लाख के ही बराबर होगी, तो ये हमारा आंसर भी ठीक आ गया, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.9 है, डिस्ट्रीब्यूट ₹630 अमंग 3 पर्सन्स इन द रेशो 2:3:4, ठीक है। सवाल में ये कह रहे हैं कि 360 हैं,
इसको डिवाइड करना है 3 पर्सन्स में और उनका रेशो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का रेशो होगा 2, सेकंड पर्सन का रेशो है 3, थर्ड पर्सन का रेशो है 4। ठीक है, ये हमें पता है कि ये फर्स्ट पर्सन का रेशो दिया हुआ है, ये सेकंड पर्सन का रेशो दिया हुआ है, ये थर्ड पर्सन का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, सो अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रुपीज़ लिखेंगे, वो क्या है 630 रुपीज़ दिए हुए। अच्छा, अब हम इनके रेशो लिखेंगे। 3 पर्सन से रेशो क्या है 2, 3, 4। सो हमने रेशोज लिख लिए, रेशो 2, रेशो 3, रेशो 4। ठीक है, अब थर्ड हमारा स्टेप क्या होता है, हम क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ रेशो फाइंड करते हैं। ठीक है, अब सम ऑफ रेशो किस तरह आएगा, इन्हीं रेशो को प्लस करेंगे। जब हमने 2 + 3 + 4 किया तो हमारे पास = 9 आ गया हमारा सम ऑफ रेशो। ठीक है, सो अब देयरफॉर शेयर्स ऑफ 3 पर्सन्स आर, अब हम पर्सन्स के रेशोज फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पर्सन का रेशो अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। फर्स्ट पर्सन का रेशो क्या था 2। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब सम ऑफ रेशो चूँकि डिवाइड में आते तो क्या है वो 9, तो हमने डिवाइड में ले लिया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 630 से करेंगे, जैसे कि मैंने अपने पिछले सवालों में भी आपको बताती आ रही हूँ। ठीक है, सो अब देखें, जब हमने इसको अब हम 9 को यानी कि अब हम 630 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। ठीक है, सो एज वी नो डैट 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 630। ठीक है, सो अब देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 70 से। सो फर्स्ट पर्सन 1 का जो हमारा शेयर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 70 = 140। सो अब हम पर्सन 2 का भी शेयर फाइंड करेंगे और स्टेपिंग हमारी इसी तरह जिसे हमने प्रीवियस स्टेप्स लेकर चले हैं फाइंड करने के लिए शेयर्स, इसी तरह हम पर्सन 2 को भी फाइंड करेंगे। सो अब देखें पर्सन 2 का हमारा शेयर क्या था, रेशो क्या था, हमारे पास 3 दिया हुआ था। सो डिवीजन में हम सम ऑफ द रेशो हमारा क्या था 9 था। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारे पास रुपीज़ दिए हुए थे कितने थे 630। ठीक है, सो 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 630। सो अब हम पर्सन 2 लिखेंगे इस तरह। अब हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 से। सो जब हमने 3 को मल्टीप्लाई बाय 70 किया तो हमारे पास आ गया 210 किसका, पर्सन 2 का शेयर। ठीक है, अब हम इसी तरह पर्सन 3 फाइंड करेंगे। पर्सन 3 को फाइंड करेंगे, उसका रेशो क्या था हमारे पास 4। ठीक है, हमें रेशो जो दिए हुए थे ना वो हमें इसलिए दिए हुए थे कि हम इधर लिखेंगे। अब देखो पर्सन 3 का रेशो क्या था हमारे पास 4, सम ऑफ द रेशो क्या था 9, जो कि डिवाइड में लेंगे, मल्टीप्लाई उसी तरह करेंगे 630 से। स्टेपिंग वही चलती आएगी, बहुत ईजी है क्वेश्चन से, अगर हम स्टेपिंग को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, सो अब देखें वो इसी तरह कटिंग करेंगे, 9 × 1 = 9, 70 ठीक है 630 होता है। सो अब हमारे पास क्या है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किससे होगा 70 से। सो 4 को जब हमने 70 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा = 280। सो हमारा थर्ड पर्सन का रेशो क्या शेयर क्या आया 280। सो अब देखें हमारे पास 3 शेयर्स आ गए हैं। अब हम वेरिफिकेशन करके चेक करेंगे कि ये जो हमने शेयर्स निकाले हैं ये हमने ठीक निकाले कि नहीं निकाले। ठीक है, सो हमारे पास कितने पैसे दिए हुए थे 630 = अब हमने जो शेयर्स निकाले ना 1, 2, 3 फर्स्ट पर्सन का शेयर, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के शेयर्स जो निकाले इनको हम सम अप करेंगे। अगर हमारा सेम आ गए, दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, सही है। सो अब देखिए हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास यहाँ पर भी 630 आया और = के इधर भी 630 आया। सो ये हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। सो अब हमारा क्वेश्चन 2.10 है, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ़ दे आर इन द रेशो 1, 2, 3। ठीक है, हमें रेशो दिए हुए हैं 1:2:3। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड करने और हमें रेशो गिवन है 1:2:3। अब देखिए यहाँ पे हमें और कुछ नहीं दिया हुआ, ना हमें सम ऑफ एंगल दिया हुआ कि भाई, तो वो हमें जैसा हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमें पता है कि भाई हमारा जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स होता है वो किसके बराबर होता है 180 के बराबर होता है, क्योंकि एक हमारा 90 डिग्री का होता है, एक 60 डिग्री का होता है, एक 30 डिग्री का होता है। ठीक है, सो वो हमारा किसके बराबर हो जाता है 180 के बराबर हो जाता है। ये हम खुद से लेंगे। ठीक है, हमें पता है तो हम खुद से लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल = 180 डिग्री। सो अब सम ऑफ रेशो करेंगे, हमें रेशो क्या दिया हुआ है 1:2:3। ठीक है, सो ये एंगल 1 है, एंगल 1 का रेशो है, ये एंगल 2 का रेशो है और ये एंगल 3 का रेशो है, सही है।
सो अब जब हमने इसका सम ऑफ रेशो किया, जिस तरह कि मैंने अपनी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताती जा रही हूँ कि किस तरह हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रेशो, इसी तरह हम जिस तरह देखें अब हमने सिर्फ प्लस करना है, हमारे पास सम ऑफ रेशो आ जाएगा। क्या है वो 6। ठीक है, अब हम एंगल्स मालूम करेंगे। फाइंड द एंगल हमने कहा गया, तो अब हम एंगल मालूम करेंगे। सो फर्स्ट एंगल है हमारा, उसका रेशो क्या है हमारे पास 1 रेशो दिया हुआ है। सो 1 रेशो डिवाइड में हम क्या लेंगे, सम ऑफ रेशो लेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल से, जो कि है 180। ठीक है, 180 डिग्री। सो अब देखिए 186 मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से। ठीक है, ये डिवीजन में आएगा। सो 6 1 ज़ा 6, 6 30 ज़ा 180 डिग्री। ठीक है, सो अब देखो 1 मल्टीप्लाई किया 30 डिग्री से तो क्या आएगा, 30 डिग्री ही आएगा। सो हमारा फर्स्ट एंगल किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। सो अब हम सेकंड एंगल का रेशो मालूम करेंगे। सही है, यानी कि जो हमारा सेकंड एंगल है वो मालूम करेंगे कि वो किसके बराबर होता है। सेम वही स्टेप्स लेकर चलेंगे। हमारा देखिए हमें रेशो दिया हुआ था 1:2:3, ये तो फर्स्ट एंगल का रेशो था। अब ये सेकंड एंगल का रेशो है 2। सो अब हमने 2 ले लिया सबसे पहले रेशो। सम ऑफ रेशो क्या था हमारे पास 6, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल से, जो कि था 180। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 30 ज़ा 180। ठीक है, सो अब हम 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 डिग्री से। सो हमारा सेकंड एंगल किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड एंगल लेंगे, थर्ड एंगल को फाइंड करेंगे। हमारा थर्ड एंगल का रेशो क्या था 3। ठीक है, 3 था, तो अब हम 3 लेंगे। सम ऑफ रेशो क्या था हमारे पास 6, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 180 से। 6 1 ज़ा 6, 30 ज़ा। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। सो अब जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 30 डिग्री से, तो हमारा थर्ड एंगल किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के। सही। सो अब हम वेरिफिकेशन करेंगे कि हमने ये जो सॉल्व किया ये ठीक है कि नहीं। सही। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट एंगल क्या है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन तीनों को हम प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो डियर स्टूडेंट, मेरे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के क्वेश्चंस ऑनवर्ड्स होंगे, कंटिन्यू है कंप्लीट। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।